तो देखो बच्चों, फिर हम एक नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक है वो देखते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज। तो देखिए, ये एक बैलेंस ब्रिज होता है जिसमें बी और डी जो दो पॉइंट्स है, इन दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम होता है। इसका मतलब अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस होता ही नहीं है तो इस वाली ब्रांच में से करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये जो गैल्वेनोमीटर है वो जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, ठीक है, जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। और इसमें से कोई भी तीन, देखिए पी क्यू आर एस, चार रेजिस्टेंस है, इसमें से कोई भी एक रेजिस्टेंस, सपोज ये एस अननोन होगा, तीन रेजिस्टेंस नोन होंगे, तो ये जो अननोन रेजिस्टेंस होगा इसकी वैल्यू हम पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। देखिए तीन वैल्यू नोन है, एक अननोन है, तो इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हम इसमें से फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। पर इसमें हमें ये कंडीशन ध्यान में रखनी है कि पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस, पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। तो ये जो रेशो है रेजिस्टेंसेस का ये इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ और यहाँ आने तक अगर सेम ही ड्रॉप होगा तो इस ब्रांच में करंट जाएगा ही नहीं, सेम पोटेंशियल पे करंट जाता नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। तो ये एक बैलेंस ब्रिज कंडीशन पे काम करता है व्हीट स्टोन ब्रिज। इससे अननोन रेजिस्टेंस को हम फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए इसकी जो ये कंडीशन है पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस, ये हम कैसे डिराइव करते हैं। तो देखो बेटा, हम इसमें किरचॉफ लॉ लगाते हैं। किरचॉफ लॉ भी हमने देखा था। तो दो लूप हम लेते हैं और उनके अंदर किरचॉफ लॉ लगाते हैं। देखिए पहला लूप हमने ले लिया ए बी डी ए, ये हमने लूप ले लिया, ठीक है। अब लूप में हमने देखा था कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन हमें पता ही है। तो देखिए ए से बी की तरफ हम मूव करते हैं, ठीक है। ए से बी की तरफ हमने मूव किया, ए से बी की तरफ। तो देखिए ये पी से आई मल्टीप्लाई हुआ, हम करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। करंट की डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं तो पी आई वन प्लस का आएगा, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। फिर हम बी से गए और डी की तरफ, ठीक है। इस ब्रांच में जो करंट जा रहा है उसको आई जी मान लेते हैं, ठीक है। और इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस को हम कैपिटल जी ही मान लेते हैं, ठीक है। तो आई जी इंटू जी, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, पॉजिटिव ही होगा, ये लिख लिया हमने। फिर हम इधर की तरफ गए और हमने देखा कि करंट के अपोजिट, करंट इधर आ रहा है, हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, माइनस का होगा। और इज इक्वल में दाई तरफ हमें क्या लिखना है, राइट हैंड साइड में बैटरी का ईएमएफ। तो बैटरी तो कोई आई नहीं, तो हम इज इक्वल टू में क्या लिख देंगे, जीरो, ठीक है। और आई टू आर ये माइनस का हो गया, इक्वेशन 1 बन गई बेटा। अब हम दूसरा लूप लेंगे बी सी डी बी। इस दूसरे लूप में देखा बेटा आई जी तो आई वन में से इधर निकल गया, आई वन में से आई जी तो इधर निकल गया, तो इधर कितना बचा, आई वन माइनस आई जी, जो कि क्यू में फ्लो होगा। यहाँ से आई जी करंट आएगा बेटा, और यहाँ से आई टू और आई जी यहाँ सम हो जाएगा प्लस, और वो इस ब्रांच में फ्लो कर जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, हमने दूसरा लूप लिया बी सी डी बी। तो हमने ये लूप लिया बेटा बी सी डी बी। बी से हम सी की तरफ गए, हमने देखा हम करंट की डायरेक्शन में है, आई वन माइनस आई जी को क्यू से मल्टीप्लाई किया, आई वन माइनस आई जी को क्यू से मल्टीप्लाई किया, पॉजिटिव ही आएगा, हमने लिख दिया। फिर देखो हम सी से गए डी की तरफ। अब देखिए करंट हमारे अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है और हम इधर की डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन आई टू प्लस आई जी को एस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव का आएगा, ठीक है। फिर हम जाएंगे डी से बी की तरफ। तो देखिए आई जी इधर आ रहा है, हम उसके अपोजिट जा रहे हैं, तो आई जी को जी से, जी हमने गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस माना है पर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है इसलिए माइनस का लिया। बैटरी कोई आई नहीं है तो ईएमएफ की जगह जीरो लिखेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा, बैलेंस ब्रिज कंडीशन में हमने क्या बोला बेटा, बैलेंस ब्रिज कंडीशन में हमने ये बोला कि बैलेंस ब्रिज कंडीशन हम उस कंडीशन को बोल रहे हैं जिसके अंदर गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। अब गैल्वेनोमीटर में अगर कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो आई जी, ये जो करंट है इसको हम क्या मानेंगे, जीरो। तो देखो आई जी की जगह जीरो यहाँ पुट कर देंगे, आई जी की जगह जीरो यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा फर्स्ट में तो पी आई वन माइनस आई टू आर इज इक्वल टू जीरो। ये माइनस का है, इसको इधर भेज दिया तो प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास बन गया पी आई वन इज इक्वल टू आर आई टू, ठीक है। इसी तरीके से हमने देखा इस वाली इक्वेशन में, देखो बेटा इस वाली इक्वेशन में भी आई जी की जगह हम अगर जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा क्यू आई वन माइनस एस आई टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसको माइनस वाले को इधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो क्यू आई टू इज इक्वल टू क्यू आई वन इज इक्वल टू एस आई टू। ये इक्वेशन फोर्थ बन गई हमारी, ठीक है। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो आई वन से आई वन कैंसिल हो जाएगा और आई टू से आई टू, तो हमारे पास बचेगा पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। ये हमने पी आई वन को क्यू आई वन से और आर आई टू को एस आई टू से किया, तो पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन आ गई, इसको हम बैलेंस ब्रिज कंडीशन भी बोलते हैं, ठीक है। व्हीट स्टोन ब्रिज इसी प्रिंसिपल पे हमारा काम करता है। अब देखिए इस प्रिंसिपल पे बेस्ड अगर हमसे पूछा जाए कि कोई डिवाइस है क्या जो इस प्रिंसिपल पे बेस्ड काम करती है, तो मैंने आपको बताया कि कोई अननोन रेजिस्टेंस एस है और पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस में से अगर एस अननोन है और बाकी तीन नोन है तो हम वैल्यूज़ की फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो डिवाइस इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है उस डिवाइस को मीटर ब्रिज बोलते हैं। तो देखो बेटा, ये हमारे 12th क्लास में प्रैक्टिकल भी है लैब के अंदर।
तो लैब में हम जाएंगे तो इस डिवाइस को भी देखेंगे और परफॉर्म भी करेंगे, हमारा प्रैक्टिकल अननोन रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो देखिए क्या होता है, एक लकड़ी का बॉक्स होता है जिसमें मेटल की स्ट्रिप्स लग रही होती है, ठीक है। यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हमारे दिख रहे हैं इसके बीच में हम रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं, इसको हमने आर नाम दिया, PQRS 4 रेजिस्टेंस है ना हमारे। तो रेजिस्टेंस बॉक्स में से कोई भी नॉन रेजिस्टेंस की हम बाहर निकालेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस बॉक्स में हर की पे लिख रहा होता है कितने ओम की है, तो ये हमारा नॉन रेजिस्टेंस होगा। एस एक अननोन वायर हम लगाएंगे जिसका रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमें पहले से उसका रेजिस्टेंस तो पता नहीं है, तो ये ऐसी वो अननोन रेजिस्टेंस है जो हमने लगाया इन दो टर्मिनल्स के बीच में, ठीक है। ये यहाँ से ए से सी के बीच में देखो बेटा, ये जो हमारा एक 100 सेंटीमीटर का वायर है, ठीक है। और इसके मिड पॉइंट पे हमने एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया और इसके साथ में एक जॉकी कनेक्ट किया। जॉकी एक मेटल की पेन मान सकते हो आप, स्ट्रिप मान सकते हो, जिसको हम इस पर टच करेंगे तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। और अगर इस पॉइंट तक ए बी का पोटेंशियल और अगर इस डी के पोटेंशियल का बराबर होगा तो ये गैल्वेनोमीटर में क्या आएगा, जीरो डिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के बेसिस पे उस प्रिंसिपल पे ही ये काम करता है, ठीक है। तो हम देखो यहाँ से जो भी जिस लेंथ पे गैल्वेनोमीटर में हमें जीरो डिफ्लेक्शन दिख रहा है उस लेंथ को L मानेंगे। तो जो 100 में से बच गई लेंथ वो कितनी होगी, 100 माइनस L। ये जो L लेंथ है, देखिए वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होता ही है, हम जानते हैं वायर जैसे जैसे वायर की लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे वायर का रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। तो इस L लेंथ को हमने P रेजिस्टेंस माना और 100 माइनस L को Q माना, ठीक है। तो ये हमने अब इसको देखो बेटा सोल्व कर लेते हैं हम किस तरीके से। और एक रियोस्टेट भी इसमें लगा रखा है और एक ये बैटरी जिससे इसमें करंट फ्लो होगा सर्किट के अंदर। रियोस्टेट इसको हम बोलते हैं, ये करंट को कंट्रोल करने के काम में आता है। रेजिस्टेंस का एक वायर बंध रहा होता है सिलेंड्रिकल शेप पे, जिसको हम कम ज़्यादा करके वोल्टेज को EMF को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो अब आप पूछोगे मेरे से कि किस तरीके से आपने यहाँ पे रेजिस्टेंस को लेंथ के टर्म्स में कंपेयर किया है। तो देखो बेटा ये हम जानते ही हैं कि रेजिस्टेंस का हमारा फॉर्मूला होता है ρL/A, ठीक है। और अगर रेजिस्टेंस BC का अगर मैं निकालूं जो हमने डायग्राम में देखा तो ρ100L-A, दोनों को डिवाइड करूंगा तो L/100 -L आ जाएगा, ρA कट जाएंगे। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस को लेंथ के टर्म्स में रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं, ρL/A वाला फॉर्मूला हमारे पास है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस माना पर यूनिट लेंथ का सिग्मा, जिसको हम सिग्मा को R/L इसको बोलेंगे रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो जैसे ये टोटल रेजिस्टेंस जो है हमारे वायर का हम मान लेते हैं 20 ओम है, ठीक है। एक बार एक एग्जांपल के लिए मान लो कि ये 20 ओम का रेजिस्टेंस है और सपोज ये जो लेंथ है वायर की वो कितनी है, 10 मीटर की है, ठीक है। मान लो कंसिडर कर लो 10 मीटर की है। अब अगर ये 20 ओम 10 मीटर पे ड्रॉप हो रहा है तो हर एक मीटर में कितना ड्रॉप होगा, कितना होगा बताइए, हर एक मीटर में कितना ड्रॉप होगा, 2 ओम, ठीक है ना। तो 20/10 हमने किया तो 2 ओम। तो अगर मैं बोलूँ कि मैं 5 मीटर की लेंथ तक आ गया तो कितना ड्रॉप हुआ होगा, 5 × 2 10 ओम का ड्रॉप हुआ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये 100 है वो क्या है, टोटल रेजिस्टेंस अपॉन टोटल लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। इनको डिवाइड कर देंगे तो पर यूनिट जो लेंथ में हमारा रेजिस्टेंस है वो आ जाएगा। इसी तरीके से ये जो वायर है हमारा AB जो P हमने माना है, देखो इस डायग्राम के अंदर इसको अपन ने ले लिया सिग्मा × L, ठीक है। यहाँ तक जो भी पर यूनिट लेंथ का हम निकालेंगे। BC जो बच गई BC इसको हमने माना 100 -L × ρ, पर यूनिट लेंथ का R/L है, इसको 100 -L तक कितना ड्रॉप हुआ तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को डिवाइड करूँगा तो ρ से ρ कट जाएगा, L/100 -L, P/Q = L/100 -L हमारे पास आ जाएगा। तो हम जानते हैं P/Q किसके इक्वल होता है, R/S के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम R/S = क्या लिख देंगे, L/100 -L, तो ठीक है हमने ये लिख दिया। तो यहाँ से अगर S की वैल्यू हमसे निकलवाई जाए तो हम क्या बोलेंगे, 100 -L/L × R, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये L ये तो हमने फाइंड आउट की होगी जहाँ पे गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, जो बच गई लेंथ वो तो अपने आप 100 -L हो जाएगी, तो ये तो निकल जाएगी। R ये जो नॉन रेजिस्टेंस होगा, ये की तो हम ही निकालेंगे रेजिस्टेंस बॉक्स से, तो नॉन रेजिस्टेंस होगा। तो ये जो अननोन रेजिस्टेंस होगा S, ठीक है ना, ये हम फाइंड आउट कर लेंगे। ये मीटर ब्रिज का हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है।